देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत ही अलग नजारा देखने को मिलने जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यह सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार हरा देना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को दोहरा रही है कि अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी कह रही है कि हमने तो काम किया है। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ने को तैयार है और कह रही है हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश पूरा हो रहा है कि इस बार के चुनाव में अब की बार 400 का पार का नारा चल रहा है और अब की बार मोदी की गारंटी का भी नारा चल रहा है। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है? इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि अब तक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आखिर कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा? इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के द्वारा ही कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। लेकिन मीडिया और न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे तो कई नेताओं की नाराजगी भी सामने निकलकर आने लगा है। और इस बात को भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतकर हासिल करते हैं उस पार्टी की सरकार केंद्र में बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का सब कुछ ठीक नहीं है। और इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा दमखम लगा रही है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर सर्वे में यह भी दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इंडिया गठबंधन के साथ है और राजद गठबंधन के साथ है। और वहीं आपको बता दें कि झारखंड में भी इस बार सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। उसी के साथ बिहार में भी नुकसान हो सकता है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि बिहार में भी अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्लान भी बैठाया है कि 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचकर चल रही है कि जितना से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे उतना ज्यादा सीटों पर हमें जीत दर्ज मिलेगा। अब देखिए, आने वाला वक्त में कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलता है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मौजूदा समय में ही आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह ऐलान भी हो गया है कि फिर से न्याय यात्रा के तहत हम जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और 14 जनवरी से लेकर मार्च तक न्याय यात्रा चलेगा और इस बीच जनता के बीच जाकर मुलाकात करेंगे। और देखिए, न्याय यात्रा से पिछले बार आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा किया गया था और उसके तहत कांग्रेस को फायदा भी हुआ है। कांग्रेस को इस बात को फायदा हुआ है कि जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां तेलंगाना के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद सरकार बन गई। हालांकि एक दो राज्यों में तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिला है। इस फायदे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस न्याय यात्रा में जनता से मिलने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आपको बता दें कि इस न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।